हे माय लवली सोल्स, ही लव द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन है, किससे आपकी शादी होने वाले, ये पर्सन कैसे होंगे, इनके बिहेवियर, पर्सनालिटी, शादी के बाद लाइफ कैसे रहने वाली है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के लिए देखने वाले हैं। तो ध्यान से चूज करिएगा कि आप इन दोनों में से किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। और आपने ना कोशिश करनी है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ना देखें, इंट्यूटिवली आप इन दोनों कार्ड में से उसके कलर्स, उसकी एनर्जी, उसकी पिक्चर से जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो अपने इंट्यूशन के बिहाफ पर आप लोग चूज करिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये अट्रैक्शन का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों के लिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 27 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये केमिस्ट्री का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे आप लोग के लिए डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 24 26 27 एंड 30। तो आप आराम से चूज कर लें, अपना टाइम लीजिएगा आप लोग आराम से, चाहे तो रीडिंग को पॉज भी कर सकते हो। और टाइम स्टैम्प्स जो है रीडिंग के आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं करें। बाकी ये वाली जो रीडिंग्स होती है ना, स्पेशली लव रीडिंग्स, इनमें ना एनर्जीज थोड़ी सी वाइस वर्सा होती है कि मे बी हो सकता है कि ये रीडिंग में आपको आपकी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। और यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है। बट मेरी तरफ से एक सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि जब आप ये रीडिंग देखें तो आप अपने पर्सन में किसी भी किसी को भी माइंड में रख के ना देखें कि कहीं इससे तो मेरी शादी नहीं होने वाली, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। इट जस्ट आप अपने मन को थोड़ा सा खाली करें अंदर से और डिवाइन से क्लियरली प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें आपकी शादी के लिए। हाँ, ओके। तो चलिए आप आराम से चूज कर लीजिए आप जिस भी ऑप्शन से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। बाकी अभी इस रीडिंग को ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने अट्रैक्शन के कार्ड को अपने लिए चूज करा है या फिर से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ इनमें से, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म इनमें से किसी डेट पर हुआ है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। देखते हैं यहाँ पर डिटेल में कि आपकी शादी किससे होगी, ये पर्सन कैसे होंगे, इनका बिहेवियर, पर्सनालिटी, शादी कैसे होगी, कब होगी, डिटेल में यहाँ पर सारा कुछ जो है वो देखने वाले हैं। एंजल्स की तरफ से भी क्या मैसेजेस है देखेंगे, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी। तो आप लोग आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। एंड नो मैटर आप लोग मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर मैं एनर्जीज को एक्सप्लेन करूंगी कि वो जो सामने वाले पर्सन है उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। तो आप ये देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखोगे तो इसकी एनर्जीज आप लोग के लिए रहेंगी। बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि किसी भी पर्सन को ना पर्टिकुलरली अपने माइंड में रख के ही रीडिंग मत देखना। तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कैसे होंगे ये पर्सन, इनके थोड़ा सा बिहेवियर, पर्सनालिटी, लुक्स को लेकर देख लेते हैं कैसे होंगे, सो दैट आपको समझने में इजी हो कि जब भी आप उनसे मिले कि ये वही है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर पहले कार्ड से देखेंगे कि पर्सनालिटी कैसे रहने वाली है ये पर्सन की। वाओ, द हाई प्रिस्टेस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कैसे बिहेवियर होगा, इनकी इंटरनल फीलिंग्स कैसे होंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड थोड़ा सा यहाँ से अब हम इस कार्ड से देखेंगे कि इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। और मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ जस्ट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले पर्सनालिटी को लेकर तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। बहुत ही मिस्टीरियस सी पर्सनालिटी होगी, बहुत ज़्यादा इनको दोस्त बनाना, ये थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान होंगे। बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्त बनाना भी पसंद ना हो। अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं रहते होंगे, अपने अंदर जो है वो रहते होंगे कहीं ना कहीं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड भी देखा है। और इनकी लाइफ में ना ये पर्सन कभी ना कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ज़रूर गुजरेंगे, ठीक है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहाँ पर ये पूरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, एनलाइटनमेंट की तरफ चले गए, हीलिंग की तरफ चले गए। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी अप्रोच होगी ये पर्सन की कि ये अपने आप से मतलब रखते होंगे। इनको नहीं है मतलब कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, गॉसिप्स वगैरह इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। अगर ये किसी से बातें भी करेंगे तो ये ग्रोथ के टॉपिक पे बात करेंगे, ये हीलिंग के टॉपिक पे बात करेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ जिसका कुछ वजूद हो, जिसका कि कुछ मतलब
वो चीज़ मैटर करती हो तो ये बात करेंगे, अदरवाइज़ ये बात नहीं करेंगे। बाकी ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन होंगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले पर्सन होंगे, और ये ऐसे पर्सन होंगे कि कोई अगर इनके साथ अपना कोई सीक्रेट भी शेयर कर रहा है ना, तो ये किसी को कभी नहीं बताएँगे। ये अपने अंदर वो चीज़ों को रखेंगे, और इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत डिफरेंट होगा। लोग इनकी वाइब से, इनकी एनर्जी से ना बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे, इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते होंगे। मैनिफेस्टेशन पर बिलीव करने वाले ये पर्सन होंगे। अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ना इनको पसंद होगा। उनको बेफ़िज़ूल की चीज़ें पसंद नहीं होंगी कि ये बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ये कुछ भी देख रहे हैं, ये कुछ भी सुन रहे हैं, नहीं। इनकी लाइफ़ में ना इनके अपने एक प्रिंसिपल्स होंगे, इनका अपना एक लाइफ़ स्टाइल होगा, इनकी अपनी कुछ चॉइसेस होंगी। ये भीड़ में चलने वाले इंसानों में से नहीं होंगे। ये अपनी ज़िंदगी को खुद बनाना है, खुद मेंटेन करना है, ये वो काइंड ऑफ पर्सन जो है वो कहीं न कहीं होंगे। अगर इनके बिहेवियर की बात करूँ तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि अपनी दुनिया में रहना, किसी से बात नहीं करना। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन में ना थोड़े-से कॉन्फिडेंस के रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, कि अपनी बात कहने से थोड़ा-सा डरते हो, अपनी बात, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से जो है वो कन्फेस नहीं कर पाते हो। डीप डाउन इनके अंदर सभी के लिए प्यार होगा, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा होगा, इतने इनको चीट मिला है, इनको धोखा मिला है, कि किसी पे भी ना ट्रस्ट करने से बहुत ज़्यादा डरेंगे। किसी को भी अपनी बात, अपनी चीज़ें शेयर करने से जो है वो डरेंगे। और बाकी अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा जो अपना है ना ओरिएंटेड, ये करियर के ओरिएंटेड होंगे, अपने बिज़नेस के ओरिएंटेड होंगे, वो चीज़ों पर ध्यान देने वाले पर्सन कहीं न कहीं होंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी अगर मैं इनके लुक्स को लेकर थोड़ी-सी बात करूँ, ब्राउनिश कुछ उनके हेयर कलर रह सकता है, ब्राउनिश टू रेडिश कुछ ऐसे रहेगा, ब्लैक तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। और काफ़ी स्लिम होंगे ये पर्सन। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मेंटेन कर रहे हैं डाइट के थ्रू, बट ये इनका स्ट्रक्चर ही ऐसे होगा कि ये मुझे स्लिम नज़र आ रहे हैं। हाइट मुझे इनकी मीडियम नज़र आ रही है, स्लिम है, बट इनके फेस पे बहुत ग्लो होगा, इनकी आईज़ बहुत शार्प होंगी। और कुछ लोगों के होते हैं ना बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स होते हैं फेस के, तो नो मैटर ये मेल है, फीमेल है, बट इनके काफ़ी शार्प फीचर्स जो हैं वो फेस के रहने वाले हैं, मुझे ये चीज़ दिख रही है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी इनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा। हाँ, मुझे ये चीज़ दिख रही है। और ये ना मतलब बहुत कम दूसरे लोगों पे अपनी चीज़ों के लिए रिलाय करते होंगे। मतलब इनका एक लाइफ में एक प्रिंसिपल होगा, अपना काम खुद करो। अपनी चीज़ों को जो मैनेज करना है वो खुद करो। कुछ लोग के लिए थोड़ा-सा डार्क कॉम्प्लेक्शन रह सकता है, मीडियम टू डार्क, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। बट ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते होंगे, इनकी जो पर्सनैलिटी होगी अपने आप को कैरी करना, इनके फेस पे एक चार्म होगा। बहुत ज़्यादा बोलते हुए ये आपको नहीं दिखेंगे। मतलब ये उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिनसे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। अदरवाइज़ इनको शांत रहना, अपने आप में रहना जो है वो पसंद होगा। मतलब ऐसे लोग होंगे जो कहीं जा भी रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो अपने साथ एक बुक लेकर जा रहे हैं और रास्ते में वो रीड कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी, इनके बिहेवियर को लेकर दिख रही हैं। अभी थोड़ा-सा यहाँ से भी देखते हैं और कि इनकी एनर्जी कैसे, इनकी मेन एनर्जी कैसे होगी। मेन मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर रूनिक कार्ड्स हैं ये। तो देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट कैसे रहने वाले ये पर्सन, इनके मेन सिग्निफिकेंट एनर्जी। थोड़ी सांस। देखो ये जो पर्सन रहने वाले हैं ना ग्रुप नंबर फर्स्ट, इनका ना लाइफ में अपना एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है, एक बहुत बड़ा गोल है जो कि इनको पूरा करना है, जिसके लिए इस दुनिया में आए हैं। तो ये पर्सन के अराउंड जो मेन एनर्जी रहेगी वो रहेगी चेंज की, वो रहेगी बदलाव की, वो रहेगी एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। कि ये ज़्यादा किसी चीज़ से, जब इनको आप इनसे बात करोगे तो ये कहेंगे कि मैं ज़्यादा जब किसी चीज़ से अटैच हो जाती हूँ या हो जाता हूँ ना, तो वो चीज़ मुझसे दूर हो जाती है। बेसिकली ये पर्सन के अराउंड एनर्जीज ऐसे होंगी कि मोह माया से दूर रहे, मैं आपको सही बोलूँ तो। हालांकि मैं देखूंगी कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे मिलेंगे, अभी सारी चीज़ें। बट इन्होंने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, डिफ़िकल्टीज़, कुछ डार्क एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी इन्होंने, इनकी फैमिली ने कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करी होगी, जिसके चलते ये जो पर्सन है ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अम, मैं कहूँ तो बदल गए होंगे और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे ये। मैं देखूंगी कि आप लोग इनको कैसे हेल्प करोगे, अभी आपका क्या यहाँ पर रोल रहने वाला है। बट
ये पर्सन की मेन एनर्जी में ना थ्रिस आस का कार्ड है, जो कि बहुत ही रॉ एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी एट द सेम टाइम। मैं देखती हूँ अभी और भी कार्ड्स, तो रीडिंग को एंड तक आप लोग ज़रूर देखना, तो ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, बिकॉज अभी ये ना बड़ी मिस्टीरियस सी रीडिंग आगे बढ़ रही है। देखते हैं और इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो ये कार्ड यहाँ पर खुद आया है एंड इट इज पोवैरिटी। यस, इन्होंने ना कहीं फाइनेंशियली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बचपन से इनकी लाइफ में देखी होंगी, बट ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे जो कि अपनी लाइफ खुद बनाएंगे, अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, अपने करियर के लिए खुद काम करेंगे। ये ऐसे पर्सन होंगे जैसे आपने देखा होगा, मैंने तो देखा था कि कुछ लोग मेरे ऐसे थे जो कि सुबह कॉलेज में आ रहे हैं, देन वो शाम को ट्यूशंस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरीके से अपने सारी चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अपनी लाइफ अपने हाथों से खुद बनाना। एंजल नंबर 777 की भी एनर्जी है, स्पिरिचुअल बहुत होंगे, मैनिफेस्टेशन ये करेंगे, सडन वेल्थ का कार्ड है कि धीरे-धीरे जब ये आएँगे अपने फील्ड में या जिस भी फील्ड से ये बिलॉन्ग करते होंगे, फिर वहाँ पर इनको ग्रोथ मिलते चले जाएगी। वहाँ पर ये आगे बढ़ते चले जाएँगे एंड बहुत सारा पैसा ये अपने दम पे कमाएँगे। ये ऐसे नहीं है कि नहीं फैमिली हेरिडिटरी, मतलब काफ़ी सारा कुछ मिल रहा है फैमिली से, कि अपना खुद वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे। मुझे इनफैक्ट ये ऐसे पर्सन होंगे ना जो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अपनी फैमिली को भी हेल्प कर रहे हैं, नो मैटर मेल है या फिर से फीमेल है, बट ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनों के लिए काम करना, अपनों के लिए डेडिकेटेड रहना, ये ऐसे पर्सन कहीं न कहीं होंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे। क्योंकि लाइफ में इन्होंने इस तरीके से चीज़ें देखी हैं, इस तरीके से ये इनकी क्या बोलूँ अपब्रिंगिंग हुई है कि ये बचपन में ही स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। मतलब जैसे कुछ लोग कैसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं कि छोटी-छोटी बात से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात से परेशान हो जाते हैं। ये पर्सन ना मतलब ऐसे नहीं होंगे। ये काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा। ऐसा नहीं कि ये परेशान नहीं होते, ये दुखी नहीं होते, लेकिन ये चीज़ों को मैनेज करना जानते होंगे। मुझे ये चीज़, ये आपका ना बहुत बड़ा, मैं क्या बोलूँ, आपका बहुत बड़ा ये सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ठीक है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर ये पर्सन की तरफ से दिख रही है। थोड़ा-सा देखते हैं और कैसे क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं और क्या-क्या इनके अंदर खूबियाँ होंगी। इनर पीस। ओके, एंड आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा-सा गला खराब है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, बीच-बीच में आपको मेरी इस तरीके से रह सकती है, ठीक है? सो इनर पीस, पीस के साथ काम करना। इनका मेन जो इनके बिहेवियर में इनकी इसमें है कि ये अपना काम अपने तरीके से करना पसंद करेंगे कहीं न कहीं। पीसफुल एनर्जी इन्हें पसंद होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा हौच-पौच, शोर इनको पसंद नहीं होगा। इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत पीसफुल एक मेडिटेशन माइंडसेट, काम रहना, शांत रहना, शांति के साथ अपना काम करना, सुकून के पीछे भागना, नेचर से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, कहीं न कहीं नेचर में रहना, इनको बहुत पसंद होगा। करेज, मैंने पहले ही बोला कि ये स्ट्रॉन्ग होंगे, इनके अंदर करेज बहुत होगा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत कुछ देखा है और बहुत सारी चीज़ों से गुज़रे हैं। बहुत ही ज़्यादा शांति वाले इंसान होता है ना, शांति पसंद की यू नो अभी तक हमने सारा इनका बिहेवियर के बारे में देखा। अभी देख रहे हैं कि भाई आप लोग आखिर कैसे मिलने वाले हो ये पर्सन से? कैसे आप दोनों की मुलाकात होगी? क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट एनर्जी अलग है इनकी कि बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करेंगे, राइट? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हुँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैं बताऊं, ये पर्सन ने बचपन से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल चीज़ों को फेस करा होगा। ये पर्सन से आप तब मिलेंगे जब आप भी अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो
और ये भी अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और समवेयर आप दोनों ही अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, इस स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। आपका भी ऐसा बिहेवियर नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करना पसंद कर रहे हो, किसी से मतलब फालतू की चीज़ें पसंद नहीं होंगी कि कुछ ऐसा करना कि टाइम वेस्ट हो। कहीं न कहीं करियर के थ्रू आपके ऑफ़िस में या करियर के थ्रू आपकी कोई मीटिंग हो रही है, आप कुछ नए लोगों से मिल रहे हो, कुछ सेमिनार्स हो रहे हैं, कुछ मीटअप्स हो रहे हैं, अलग-अलग कंपनीज़ के कुछ मीटअप्स हो रहे हैं। आई डोंट नो, आप लोग कॉर्पोरेट फ़ील्ड में भी हो सकते हो कि ऑफ़िस वग़ैरह का कुछ चल रहा है। आप दोनों ही की ही जो प्लानिंग होगी ना इनसाइड, वो ये होगी कि हम अपना कोई बिज़नेस करेंगे आगे जाके। बट अभी के लिए जैसे जॉब कर रहे हो, अभी के लिए जैसे काम कर रहे हो, सो दैट चीज़ें मैनेज रहें, बैलेंस रहे। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस तरीके से आप दोनों की जो है वो मीटिंग होगी कहीं न कहीं। काम के सिलसिले में करियर यहाँ पर कहीं न कहीं इन्वॉल्व होगा आप दोनों की मीटिंग में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी जब आप इनसे मिलोगे तो कहीं न कहीं आप भी न्यू बिगिनिंग से गुज़र रहे होंगे, अपनी लाइफ़ की एक नई शुरुआत कर रहे होंगे, और आप लोग सेम एनर्जी पे होंगे। आप लोग जब बातें करोगे ना तो आपकी इतनी सारी चीज़ें मैच होंगी कि लाइफ़ में मैंने भी ऐसे करा है, मैंने भी ऐसे करा है, मैंने भी ऐसी चीज़ें देखी, मैंने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की मुझे मैच होते हुए जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट नज़र आ रही है। मुझे लव मैरिज ही ज़्यादा नज़र आ रही है कि पहले आप एक-दूसरे को पसंद करोगे। आप दोनों को एक-दूसरे की वाइब्स इंस्टेंटली कनेक्टेड फ़ील होंगी। जैसे यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड आपने चूज़ करा है। एक पुल आप दोनों एक-दूसरे की तरफ फ़ील करोगे कि जैसे आप दोनों कब से एक-दूसरे को जानते हो। बहुत ही कम्फ़र्ट यहाँ पर एक-दूसरे की एनर्जी में आप लोग फ़ील करोगे, ऐसे आपने कभी नहीं किया होगा किसी के साथ। इतना कम्फ़र्टेबल यहाँ पर जो है वो एनर्जीज़ मुझे अ, नज़र आ रही है। देखते हैं कि कब आप लोग मिलोगे कब आप आखिर? देखो, मिलना अलग चीज़ है और शादी होना एक अलग चीज़ है, तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है? कब मिलोगे आप ये पर्सन से? कब मीटिंग होने वाली है आपकी ये पर्सन से? यस, डेथ। जब आप लोग एंड ये पर्सन दोनों ही अपनी लाइफ में एक डिफिकल्ट टाइम पीरियड से, कुछ एंडिंग से, कुछ ड्रेस्टिक चेंज से अपनी लाइफ में गुजर रहे होंगे, तब आप मिलोगे। मे बी ये पर्सन अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ फेस कर रहे हैं। आप लोग में भी हो सकता है कि आपका पहले से कोई ब्रेकअप हो गया चुका हो अभी रिसेंट वे में। फाइनेंशियली भी आप कुछ कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तब आप ये पर्सन से कहीं ना कहीं मिलो। उस दौरान में जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में, स्टिल आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, और आपका मन भी नहीं होगा उस टाइम पीरियड में कि आप किसी से मिलो। बट तब जाके मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग की मीटिंग होते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इट मीन्स मुझे बहुत जल्दी ही ये मीटिंग दिख रही है। आप लोग इसके लिए तैयार हो या फिर से ना हो, बट बहुत जल्दी मुझे आपकी ये पर्सन से एक मुलाकात होते हुए, एक मीटिंग होते हुए दिख रही है। और शादी का जो डिसीज़न है ना, वो आप दोनों टाइम लोगे, मतलब जो एक कोर्टशिप वाला टाइम पीरियड होता है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा कि हम दोनों थोड़ा-सा एक-दूसरे को और जान लें। बहुत ज़्यादा भी नहीं दिख रही, एटलीस्ट 1 ईयर तक आप लोग रुकोगे कि ठीक है, अभी हम मिल रहे हैं। मिलते हुए मुझे आप लोग बहुत जल्दी नज़र आ रहे हो, लाइक विदिन 3-4 मंथ्स का टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है। 3-4 मंथ्स में आपकी ये पर्सन से मीटिंग हो रही है, बट धीरे धीरे धीरे, एक तो आपकी, मैं बताऊँ ये चीज़ें ना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्लो होने वाला है। कुछ भी ऐसे नहीं होने वाला कि एकदम से हो गया चटमंगनी बटव्या वाली, वो चीज़ नहीं होगी। आप एक दूसरे को मिलोगे तो फर्स्ट मीटिंग में तो मे बी आप बस चले जाओ अपने रास्ते, लेकिन यूनिवर्स आपको फिर से मिलाएगा, फिर से आप कनेक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बातें होंगी, फिर धीरे धीरे आपको एक दूसरे की एनर्जीज अच्छी लगेंगी, फिर आप एक का बॉन्ड क्रिएट होगा, फ्रेंडशिप होगी। देन आप फ्रेंडशिप के बाद टाइम लोगे, रिलेशनशिप में जाओगे, रिलेशनशिप के बाद कमिटमेंट में कि अब एक दूसरे से शादी करनी, और फिर उसके बाद भी टाइम लोगे। तो ये पूरे प्रोसेस में मुझे धीरे 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 होते हुए नजर आ रहा है। और मुझे ये लव मैरिज ही ज़्यादा दिख रही है। और मतलब ना, मतलब 100% में से 10% ही ऐसे लोग होंगे जिनको ये पर्सन किसी के थ्रू मिल रहे हैं। आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिल रहे हैं, किसी साइट पर मिल रहे हैं, फॉर है ना? लेकिन आप एक दूसरे को जानने के लिए टाइम लेने वाले हो फॉर श्योर। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही, क्योंकि आपको ऐसा रहेगा कि बिना जाने तो मैं शादी कर ही नहीं सकती, या मैं कर ही नहीं सकता। तो
वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप दोनों के लिए दिख रही है। चलिए अभी देखते हैं कि ये पर्सन की ना फीलिंग्स और कैसे रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? थोड़ा और डिटेल में, डीप में जानने की कोशिश करते हैं। किस तरीके की फीलिंग इनका, कैसे आपके लिए बिहेवियर कैसे रहने वाला है, ये देखते हैं अभी यहाँ से क्लिप नंबर फर्स्ट। क्रश यू आर माय फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। भाई देखो यहाँ पर ना, आप जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे का बेस्ट कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं रहने वाले हो। आप ये पर्सन के ना फेवरेट रहोगे, इनको डीप इनसाइड क्रश होगा। और ये प्यार ऐसे होगा ना कि एक दूसरे के लिए बढ़ता चला जाएगा, ये रिस्पेक्ट मन में एक दूसरे के लिए बढ़ते चले जाएगी विद टाइम। आप लोग ऐसे लोग होंगे ना जो यू नो एक दूसरे की एनर्जी को चूज करोगे। एक दूसरे को आप ये नहीं देखोगे कि भाई लुक्स कैसे हैं, कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कि भाई सामने वाला। आप इन चीज़ों पर ना जाकर के आप फील करोगे कि सामने वाला मुझे कितना इमोशनल सपोर्ट कर रहा है, मुझे कैसे फील हो रहा है। वो वार्मथ आपके रिलेशनशिप में होगी कि बार बार होता है ना एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने वाली चीज़। एक दूसरे को जानते हो, जब आप एक दूसरे के क्वालिटीज़ को जानते हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपकी बहुत केयर करेंगे, इनको आपके ऊपर क्रश होगा। और जब ये आपको देखेंगे ना, तो वो एक बहुत ही अलग फीलिंग होगी कि आई कैंट एक्सप्लेन, बट यस, ये बहुत ही अच्छा रिश्ता रहने वाला है। मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। ये जो पर्सन है ना, ये पॉजिटिव भी रहने वाले हैं। भाई मैं बता दूं, इनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी और से बात करो, किसी और से कनेक्ट करो। ऑल्दो ये बहुत समझदार होंगे, ऐसा भी नहीं कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं आपके ऊपर, बट ये आपको लेकर बहुत पैशनेट कहीं ना कहीं होंगे। बहुत डीप यहाँ पर लव होगा। मतलब जैसे अगर आप दिक्कत में हो ना, वो सेम पेन इनको होगा। पर्सन ऐसे होंगे कि ये कभी भी आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, कभी भी आपको रोता हुआ या दुखी या परेशान है। इनको ऐसा लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो इनकी प्रॉब्लम है। और ये बेस्ट एफर्ट्स करेंगे आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आने के लिए, आपके साथ खुश रहने के लिए, आपकी जो भी विशेज़ हैं उनको पूरा करने के लिए, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं ये उससे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर रोमांस एंजल की तरफ से, और क्या गाइडेंस है आपके लिए। अभी देखेंगे शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे रहेगी। थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं रोमांस एंजल की तरफ से। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर cautioning यू। भाई ये देखो, ये जो पर्सन है ना, ये तो पूरा ग्रीन फ्लैग रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। लेकिन आपके पास ना, इनके साथ साथ जब ये आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, और भी प्रपोजल्स आ रहे होंगे, और भी लोग आ रहे होंगे उस टाइम पीरियड में। तो आपको देखना है भाई कि किसकी एनर्जी अच्छी है, किसका नहीं है। आप दोनों ना जैसे अपने करियर में ना मिलकर ग्रो करोगे, आप लोग मिलकर आगे बढ़ोगे। आप लोग मतलब आप ना उन चीज़ों की तरफ नहीं भागे कि आपको लग रहा है अरे भाई बहुत पैसा है, अरे भाई लुक्स में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, अरे भाई इतनी चार्मिंग है, अरे उसका वे ऑफ टॉकिंग इतना अच्छा है। आप इन सारी मटेरियल चीज़ों की तरफ ना जाएं। आप ये देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हो, आप लोग एक दूसरे को कैसे समझते हो। बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी। तो मेक श्योर कि वो पर्सन अच्छे होने चाहिए बाय हार्ट, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको जेन्युइनली लव करते हैं, जो हमेशा आपके लिए लॉयल रहने को तैयार है। मतलब आपको ये चीज़ों की तरफ जो है वो देखकर अपने लिए चूज करना है, बिकॉज आपके सामने चॉइसेस होंगे। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स, तो मे बी ये जो पर्सन है ये आपसे कास्ट वाइज अलग हो, रिलीजन भी यहाँ पर अलग हो सकता है फॉर सम पीपल। कुछ लोग के लिए ऐसे भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं दूर आपसे रहते हों, अब्रॉड हो, या किसी और स्टेट में हो जहाँ ये लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर सेम सेम भी आप लोग कास्ट से हो, तो भी ना, जैसे कैसे बोलो, जैसे एक पंजाबी है, एक बंगाली है, कुछ ऐसे टाइप कॉम्बिनेशन बनेगा। एक नॉर्थ से है, एक साउथ से है, तो कुछ ऐसे चीज़ें बनेंगी कि आपका कल्चर क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होगा, कि ईजिली जैसे फैमिली भी एग्री नहीं करे तो थोड़ा सा आपको उसमें दिक्कत रह सकती है मनाने में, बट आप लोग कन्विंस कर लोगे। ठीक है, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ।
बाकी अभी देखते हैं कि शादी के बाद लाइफ कैसे रहने वाली है आप लोगों की, शादी के बाद कैसे चीज़ें रहेंगी, सब कुछ एंड ऑल। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों की हीलिंग चलने वाली है भाई शादी के बाद, मैं ये बता दूँ। आप दोनों ही, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पास्ट लाइफ से कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ हो और आप दोनों के ही कार्मिक बॉन्ड्स हैं, आप दोनों के ही कार्मिक कनेक्शंस हैं। यहाँ पर हील करोगे आप लोग एक-दूसरे को, ठीक है? और हीलिंग में हेल्प करोगे, शादी के बाद मेबी कुछ डिफ़िकल्टीज़ फिर से आपके सामने आएँ। जैसे मैंने कहा ना, कल्चर अलग है, क्लाइमेट अलग है, कुछ एडजस्टमेंट में, कुछ मैनेजमेंट में, तो कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है बट आप उनको धीरे-धीरे ओवरकम करोगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हेल्प, लेकिन प्यार बहुत रहने वाला है भई आप दोनों के बीच में। बहुत लविंग, बहुत नर्चरिंग, जैसे आपके घर की वाइब्स, आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में ना वो एक हैप्पी कनेक्शन, और आपको बिल्कुल भी अपने कनेक्शन को शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स डाल रहे हो, आपको पसंद नहीं होगा ये सारी चीज़ें, राइट? तो मुझे ये सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है, लेकिन आपके लिए मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आपको अपने इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत है। जजमेंट का कार्ड है, भई ये डिवाइन कनेक्शन है। आपकी दोनों की शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रही, ईश्वर ने आपको मिलाया है फॉर यू नो स्पेसिफिक पर्पस। जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है कि आप दोनों का मिलकर एक सोल पर्पस होगा जो आप पूरा करोगे, वो आपको शादी के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो चीज़ें सबके लिए अलग रहने वाली हैं, बट शादी के बाद ही यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवील होंगी, अपना अपना पर्पस आपको पता चलेगा और आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है? लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या गाइडेंस है? रिकवरी, मैंने बोला यहाँ पर भाई आप लोग ना किसी हीलर से कनेक्ट करोगे, आप लोग घूमने भी जाओगे तो आप लोग कहोगे चलो किसी रिट्रीट सेंटर चलते हैं, चलो ऐसे प्लेस पे चलते हैं जहाँ पर बहुत हीलिंग एनर्जी मिलती है, चलो माउंटेन्स पर चलते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बट यहाँ पर रिकवरी है, शादी के बाद यहाँ पर बहुत हीलिंग है आप दोनों की ही लाइफ में। ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, बट आप लोग हील भी कर रहे हो, आप लोग ग्रो भी कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। हेल्पफुल पीपल। आप लोग के लिए मैसेज मुझे ये मिल रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि थोड़ा-सा ना आप अपने आप को अभी भी रिकवर करें। यहाँ पर पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप फँसे हुए हो, मेबी पास्ट में कोई ब्रेकअप रहा, कहीं पे आपको हर्ट हुआ, परेशानी हुई लाइफ में, है ना? आप वहाँ अटक से गए हो। आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, अपने अंदर से वो नेगेटिविटी को, वो स्टक इमोशंस को रिलीज़ करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि ये हीलिंग तो करनी पड़ेगी, तो अभी से शुरुआती कर दो तो बेटर है, नहीं तो फिर बाद में करनी पड़ेगी, राइट? तो नेक्स्ट यहाँ पर हेल्पफुल पीपल का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा-सा आपके लिए मैसेज मुझे ऐसे मिल रहा है कि लोगों से मिलना-जुलना शुरू करो भई, ठीक है? मेबी आप कुछ लोगों से कुछ लोगों के थ्रू आप लोग ये पर्सन से मिलो, है ना? जैसे आपके फ्रेंड सजेस्ट कर रहे हो कि देखो मैं जानती हूँ, तुम एक बारी उनसे मिल लो, तो यू नो मैंने आपको ये भी बोला कि आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे, चॉइसेस होंगी, बट आपने जल्दी नहीं करनी है, आप बस एक चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी यू नो अपनी हेल्प आपको खुद करनी पड़ेगी, तो ही कोई आपकी हेल्प कर पाएगा। आई डोंट नो ये मैसेज कैसे आपसे रेजोनेट करने वाला है, बट ये मैसेज मुझे इसी तरीके से मिल रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लोगों से मिलो जुलो, लोगों से बातें करो, ठीक है? और बाकी शादी के बाद तो आप दोनों एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट करने वाले हो, हेल्प करने वाले हो, केयर करने वाले हो, सब कुछ अच्छा रहेगा, ओके? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट डे है आप लोगों की रीडिंग। और बाकी आप लोग चाहें, अगर आप लोग को है कि मेरी लाइफ में प्यार आया, अपने लिए एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप मोर्गेनाइट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं। नाइट आपको अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करेगा और हील करने में भी हेल्प मिलेगा। बाकी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली अपने लिए मोर्गेनाइट ब्रेसलेट को परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली भी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.healofthejust717.com, और मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। बाकी बस मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग की शादी किससे होने वाली है, ये पर्सन कैसे होंगे, इनकी बिहेवियर, पर्सनालिटी, लुक्स, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। बाकी आप लोग ना डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें और क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए, और चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। बस ओपन माइंड सेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले थोड़ी सी ये पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, इनकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे ये पर्सन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओह माय गॉड! ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, एंड आप लोगों के लिए भी रीडिंग की शुरुआत हाई प्रिस्टेस से ही हो रही है। सभी लोग बड़े ही स्पिरिचुअल हो गए, मतलब हाँ। देखते हैं यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड द हर्मिट। ओके, सबसे पहले मैं आपको थोड़े से पर्सन के लुक्स के बारे में बताऊं। इन्हें बहुत सिंपल एंड सोबर रहना पसंद होगा। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये फीमेल भी, इनको बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह पसंद नहीं होगा, सिंपल रहना। आपको सिंप्लिसिटी इनके कैरेक्टर में, इनकी पर्सनैलिटी में, इनके लुक्स में आपको दिखाई देगी। लाइट कलर्स को वेयर करना ज़्यादा प्रेफर करते होंगे, लाइट कलर्स इनको ज़्यादा पसंद होंगे। बहुत ही सिंपल एंड सोबर स्टाइल जैसे रहता है ना, कुछ भी बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, मतलब बहुत ही नेचुरल रहना, बहुत ही ऑथेंटिक रहना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं कहीं न कहीं देख रही हूँ। बाकी अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ ना, तो ये थोड़ा-सा इनका भरा हुआ शरीर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पतले या मोटे नहीं बोलूँगी मैं, फैट नहीं बोलूँगी, बट भरा हुआ ही, गठीला जैसे थोड़ा शरीर होता है ना, ये इनका थोड़ा-सा पर्सनैलिटी टाइप जो है वो होगा। और हाइट वगैरह इनकी मुझे मीडियम नज़र आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा हाइट होगी, मीडियम हाइट होगी। अम और इनका जो फेस का जो है ना, ओवल या सर्कल में होगा, मुझे ऐसे राउंड या ओवल फेस मुझे जो है वो इनका दिखाई दे रहा है, ठीक है? बाकी अगर मैं इनके पर्सनालिटी की मैं बात करूँ, बहुत ही सीक्रेटिव रहना पसंद है। ये ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा कुछ कुछ नॉलेज को गेन करते रहना, कुछ कुछ पढ़ते रहना, कुछ कुछ सीखते रहना। स्पिरिचुअल ये पर्सन बहुत ज़्यादा होंगे, और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी कि एक बार अगर ये किसी से कोई बात कह देते होंगे ना, तो वो पत्थर की लकीर हो गई, मतलब वो होकर ही रहेगा, नो मैटर ये साइकिक है या नहीं है ये लेकिन इनकी बात है जो ये किसी से कहते होंगे वो सच हो जाती होंगी। इवन ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि किसी को ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं तो वो पर्सन को फल रही है, और अगर ये मन से किसी को बद्दुआ भी दे रहे हैं ना, तो वो भी उस पर्सन को फल जाते होंगी। इनकी एनर्जीज मुझे कुछ ऐसे से जो है वो नजर आ रही है। बहुत नॉलेज होगी इनके अंदर, बहुत विजडम होगी, बट क्या होगा ना कि नॉलेज बहुत है, विज़डम बहुत है, लेकिन अपने काम में नहीं आ पा रही। मतलब क्या है कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दे रहे हैं, लेकिन जब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी परेशान हो रहे हैं। फिर वो उस नॉलेज को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी नॉलेज, इनकी विज़डम जो है वो इनसे ज़्यादा ना दूसरे लोगों के काम आएगी। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं मुझे, है ना? ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब ये जो पर्सन है बहुत ही बैलेंस्ड अपनी लाइफ में जो है वो रहने वाले होंगे। बैलेंस्ड इनकी जो है वो अप्रोच होगी कहीं न कहीं, लेकिन ये अपनी लाइफ में ना धीरे-धीरे चीज़ों को सीखेंगे। मतलब ना ऐसे पर्सन भी होंगे जो जल्दी से किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, जल्दी से लोगों पर रिलाई कर लेते हैं, अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर कर लेते हैं, और फिर इनको ना हार्ट ब्रेक भी मिल जाता है, इनको चीट भी मिल जाता है, इनको बिट्रेयल भी मिल जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। इनकी एनर्जी में ना कहीं एक रेवोल्यूशन वाली भी एनर्जी होगी कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये बिहेवियर पसंद नहीं है, मुझे ये रिचुअल्स पसंद नहीं है, मुझे ऐसे क्राइटेरिया, मुझे हमारी सोसाइटी का ये जो फंडा है ये पसंद नहीं है। आई डोंट नो, बट कुछ ऐसी चीज़ है जिस इनके अंदर ना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि ये
ईज़िली हर जगह मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे, ईज़िली हर जगह फिट नहीं हो पाते होंगे। इनकी क्योंकि पर्टिकुलर एक सोच है, ये ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिक बेस पे डील करते होंगे, साइंस बेस पे डील करते होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिर भी इनको धोखे मिल जाते हैं, फिर भी इनके साथ कुछ-कुछ गलत हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये इनके कार्मिक फैक्टर्स भी होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग के लिए ये एनर्जीज़ में भी आप लोग की भी हो सकती है कि आप लोग भी ऐसे ही हों, है ना? बट येस, देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स। अच्छा चलो अभी ना दूसरी डेक से देखते हैं यहाँ पर कि और इनकी एनर्जीज़ कैसे होगी, थोड़ा-सा और इनके बारे में देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 वो डेक से मैं भी बाद में देखूँगी कार्ड्स। थोड़े-से और इनकी एनर्जी पर ही देखते हैं पहले। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। लेट्स सी। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ लागूस, फ्लो, वाटर, सी। देखो, लागूस की एनर्जी ना बहुत ही हीलिंग एनर्जी होता है। ये पर्सन के अंदर एक हीलिंग एनर्जी होगी। अगर ये हीलिंग वाले फील्ड में जाएँगे ना, मतलब ये बहुत ही अच्छा करेंगे, मैं आपको ये बता दूँ। लोग इनकी बातों से, इनकी एनर्जी में, इनके ऑरा में आके कहीं न कहीं हील हो जाते होंगे। साथ में ये जो पर्सन है ना, ये इनको बहना पसंद होगा। मतलब इनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये गिर रहे हैं, ये सँभल रहे हैं, ये उठ रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ कैसे होगी, लाइफ में आगे बढ़ते रहना, लाइफ में फ्लो करते रहना, रुकने वाली एनर्जीज़ नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसे होंगे ना, इमेजिनरी पर्सन कि सब कुछ पहले ही इमेजिन कर लेते होंगे। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी कहीं न कहीं। बट अगर ये पर्सन आप लोग जब इनसे मिलो तो सजेस्ट करना कि अगर ये हीलिंग फील्ड में आते हैं, अपने आप को हील करते हैं, ये बहुत आगे जाएँगे। नेक्स्ट यहाँ पे गुंजो, आई थिंक गुंजो मेरा फ़ेवरेट रून है, मैंने पहले भी बताया है। हँसती-खेलती एनर्जीज़ होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये बैठ के अपनी परेशानियों को डिस्कस कर रहे हैं। ये होगा चलो रात गई, बात गई, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो हील करो, चलो हेल्प करो, चलो मस्त रहो, चलो घूमो, चलो इधर जाओ, चलो ये करो, चलो वो करो। तो मतलब आगे बढ़ते रहने वाली एनर्जी, खुश मिजाज पर्सन ये कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि होंगे। बट इनकी एनर्जी में मतलब ना मतलब क्योंकि इनके कार्मिक फैक्टर्स भी हैं कहीं न कहीं, तो अप्स एंड डाउन्स इनकी जर्नी में जो है वो लगे रहेंगे। बाकी ये दोनों बहुत ही पावरफुल सिंबल हैं, मैं ये भी बता दूँ आपको। यस, थोड़ा-सा और देखते हैं इनकी एनर्जीज़ को लेकर ग्रुप नंबर 2। बहुत ही ज़्यादा मतलब ना इनके फ्रेंड्स कम होंगे, लेकिन ये ना बहुत दिलदार इंसान भी होंगे कि जिससे फिर ये दोस्ती करते होंगे ना, उससे पूरी शिद्दत से निभाते होंगे। इवन ये आपके साथ भी जब रिलेशनशिप में आएँगे, बहुत हार्मनी भी आपके रिश्ते में रहेगी कहीं न कहीं। बहुत ज़्यादा एक अच्छा कनेक्शन रहेगा कि आप इनको आधी रात को भी बोलो ना कि मुझे ऐसे करना है, मेरा ये काम है, तो मतलब ये आधी रात को भी तैयार रहेंगे। ये वो पर्सन होंगे कहीं न कहीं कि जिनसे भी ये कनेक्टेड हैं, उनके लिए पूरे जी-जान से एफर्ट्स करना, पूरी जी-जान से मतलब उनके लिए कुछ भी करना। इनके अंदर ना एक जैसे कहते हैं ना वो भक्ति भाव, सर्विस करना, सेवा करने वाला, तो सेवा करने वाला इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक बिहेवियर होगा। अ, मुझे ये चीज़ यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। मैंने कहा इनके अंदर नॉलेज भी बहुत है, विज़डम भी बहुत है, लेकिन ये अपने फैसले कभी-कभी गलत भी ले लेंगे लाइफ़ में, गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि इनका दिल बहुत साफ़ है ना, तो इन्हें सब वैसे ही लगता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। थोड़ा-सा और देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी, इनकी बिहेवियर, इनकी एनर्जीज़ के बारे में कि और कैसे होंगे, क्या क्वालिटीज़ होंगी ये पर्सन में, क्या खूबियाँ होंगी। ग्रुप नंबर 2 कंसर्न, हमेशा अपनों की फ़िक्र रहना, हमेशा अपने जो भी लोग हैं उनसे कनेक्ट करते रहना, उनसे बातें करते रहना। मतलब ये जो पर्सन है ना, ये खुद से पहले से कॉल कर लेंगे, मतलब इनके अंदर ईगो भी नहीं आता होगा कि वो मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ? ये पहले से कॉल कर लेंगे, ये पहले से बात कर लेंगे। ये ऐसे पर्सन होंगे जो चीज़ों को ना ईज़िली इग्नोर नहीं कर पाते होंगे। ये चीज़ों को ईज़िली भूल भी नहीं पाते होंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है कि यहाँ पर ना डिस्पेयर की भी एनर्जी है, तो मतलब वही चीज़ कि हमेशा सबकी हेल्प करना, सबके लिए एवर रेडी रहना, सबके लिए काम करना, फिर खुद हर्ट भी हो जाना। तो वो कहीं न कहीं मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर यहाँ पर मुझे इनकी लाइफ़ में जो है वो प्रॉब्लम दिख रही है। और ये पर्सन ना मतलब वैसे बहुत खुश एन्जॉय करते रहना, हँसते-खेलते रहना, ऐसे पर्सन होंगे
लेकिन इनको अपनी हीलिंग की बहुत ज़रूरत होगी लाइफ में। मैं ये चीज़ भी कहीं न कहीं इनके लिए देख रही हूँ। इनको अपने ऊपर भी बहुत काम करना पड़ेगा और मे बी शायद आप लोग इन्हें इस चीज़ के लिए जो है वो अवेयर करोगे। मतलब ये पर्सन जो है आपसे मिलने के बाद भी अपनी लाइफ में एक अवेकनिंग से गुज़रेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रेंगे। आप इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने वाले हो। आप लोग जैसे इनको बहुत हील करने वाले हो, आप लोग इनको जैसे बहुत हेल्प करने वाले हो। ये दुनिया की हेल्प करेंगे और आप इनकी हेल्प करोगे, कुछ ऐसा-सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ना हीलर भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे लाइब्रेरी का सीन दिख रहा है, हीलर हैं या फिर से डॉक्टर मेडिकल फील्ड में है, मेडिसिन्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें इनकी हैं या फिर से इनका जो काम है ना वो मतलब ऐसा भाग-दौड़ वाला नहीं है, एक जगह बैठ के आराम से करने वाला, सोचने समझने वाला, कुछ ऐसा-सा मुझे अपना मतलब इनका दिख रहा है। बट ये इनके फील्ड में बहुत नॉलेज रखते होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन। हुँ। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कार्ड देख लेते हैं, स्ट्रेंथ। भाई ये धीरे-धीरे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे। मतलब पहले इनकी एनर्जीज़ इतनी इमोशनली बैलेंस्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, बट धीरे-धीरे लाइफ़ इनको सिखाएगी कि इनको कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे खुद को बैलेंस करना है, कैसे खुद को इमोशनली जो है वो बैलेंस में रखना है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रेंगे और स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड है। ये पर्सन की ना एनर्जीज़ बहुत फ्लक्चुएटिंग भी है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कभी ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, फिर कभी ये बहुत वीक हो जा रहे हैं, कभी ये बच्चा बन जा रहे हैं, कभी ये बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हैं। तो इनके ना डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या बोलूं, जैसे बहुत सारे रूप होंगे, बहुत सारे इनके मतलब लाइफ में जैसे जैसे एक्सपीरियंस रहेगा ना, ये वैसे वैसे अपने लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे। मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है। जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मुझे लीन बॉडी नज़र नहीं आ रही है, मुझे एक फिट, मुझे एक हार्ड बॉडी नज़र आ रही है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर ये फीमेल है ना तो इनके लॉन्ग हेयर होंगे, ठीक है, और ब्लैक कलर का शेड भी रह सकता है इनके हेयर का, और चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर अभी कि चलो आप इनसे मिलोगे कैसे, आपकी इनसे मीटिंग कैसे होने वाली है, कैसे मुलाकात होगी ये पर्सन से आपकी। ग्रुप नंबर 2। ये ना पर्सन थोड़े से ऐसे भी हैं कि एक बार अगर ये कोई डिसीजन ले लेते हैं तो फिर ले लेते हैं। इनके कम्युनिकेशन भी अच्छे होंगे और जैसे मैंने कहा बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। कभी ग्राफ ऊपर, कभी ग्राफ नीचे, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलो अभी मेन मुद्दे की बात शुरू करते हैं कि आप ये पर्सन से मिलोगे कैसे? कब यहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होने वाली है? कैसे मुलाकात होने वाली है? वाओ! द सन एंड टेम्परेंस। सो ग्रुप नंबर 2, आप लोग ना ये पर्सन से तब मिलोगे जब आप लोग अपनी लाइफ में जैसे ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हो, ऑलरेडी आप लोग एक पोजीशन पे हो, ऑलरेडी आप लोग एक प्लेस पे हो, आप लोग अपनी लाइफ में किसी पर्सन को मे बी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो। और आपको ये पर्सन से सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करेगा ना वो होगा इनका भोलापन, वो होगी इनकी इनोसेंस, वो होगा इनका बात करने का तरीका। मतलब आपको लगेगा कि भाई ये पर्सन कितना अनजान है, मतलब इसके अंदर कितनी स्वीटनेस है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा एक इनोसेंस है। और कहीं न कहीं आप वो इनोसेंस की तरफ ही जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि खिंचते चले जाओगे। अगर मैं बात करूँ कि आपकी मुलाकात ये पर्सन से कहाँ होगी, देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये अरेंज मैरिज हो सकती है। मतलब पहले ऐसा नहीं, बट आप फैमिली के थ्रू मिल रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो और तब आप शादी का डिसीजन जो है वो ले रहे हो, राइट। फादर की तरफ से ये रिश्ता आप लोगों के लिए आ सकता है अगर मैं शादी की यहाँ पर बात करूँ, या फिर से जैसे कुछ लोग की बुआ, मतलब फादर की तरफ से मैं ये रिश्ता या कोई फ्रेंड है, मैं उनकी तरफ से इनिशिएट होते हुए ये देख रही हूँ। या फिर से कुछ लोग ना ये पर्सन से किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे मिलेंगे, जैसे कोई मंदिर हो गया, है ना, आप कहीं अपनी हीलिंग के लिए गए हो, आप किसी अपनी थेरेपी के लिए जा रहे हो, कोई थेरेपी, हीलिंग रिट्रीट जैसे सेंटर रहते हैं, अब वहां पर ये पर्सन से मिल रहे हो कहीं ना कहीं। या फिर से कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल पे गए हो,
किसी नेचर वाले प्लेस पे, किसी मतलब वहाँ पर आप ये पर्सन से मिलो। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं, लेकिन ये पर्सन ना मतलब क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है ना, एकदम से विजिबल नहीं होंगे आपके सामने। आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, आपको मैरिज के लिए ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। मे बी शायद आप लोग थोड़े से डेस्परेट भी हो रहे हैं कि कब आप लोग की शादी होगी, मैरिज की एज हो गई है, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आ रहा है, फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए अभी साइन है कि अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो शुरू कर दो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। देख लीजिए कितना समय है आपका ये पर्सन से मिलने में, कितना टाइम लग सकता है आप लोगों को। ये चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि देखो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आई डोंट नो, मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है तो ऐसी जॉब है जैसे बैंक वगैरह में, कुछ इंश्योरेंस कंपनी वगैरह टाइप है, कुछ ऐसी चीज़। बट बेसिकली जैसे होता है ना एक चेयर पे बैठ के काम करने वाली चीज़, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं मीटिंग की बात करूँ कि मीटिंग कब होगी, देखो आपको खुद को हील करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने एक्स पे ऑलरेडी स्टक हो, आप लोग अभी भी उनसे बात कर रहे हो, आप लोग अभी भी वहां से नहीं निकले हो, तो ये पर्सन से मीटिंग उतनी ही डिले होगी। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अपने पास्ट को हील करो, वहां से आगे बढ़ो, वहां से मूव ऑन करो। और उसके बाद मुझे ये पर्सन से आप मिलते हुए नजर आ रहे हो। मैंने कहा आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा ये पर्सन से मिलने के लिए। इसमें थोड़ी-सी प्रेयर्स, एफर्ट्स लगेंगे, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। यहाँ पर ना मेबी आपके चार्ट में भी, आपकी कुंडली में भी ऐसे योग होंगे कि आपकी शादी थोड़ी-सी डिले हो रही है ना? लेकिन देर आए दुरुस्त वाली चीज़ है कि भले ही थोड़ी-सी डिले हो रही है बट ये मैरिज बहुत अच्छी रहने वाली है, यहाँ पर बहुत फीलिंग्स हैं, यहाँ बहुत प्यार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये पर्सन बहुत जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयल आपसे रहने वाले हैं हमेशा। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, बहुत डेडिकेशन होगा इनके अंदर। आपकी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस भी इनके पास होंगे। मे बी शायद अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इनके पास होंगे। देख लेते हैं थोड़ी-सी इनकी फीलिंग्स कैसे रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, और कैसे फ़ील करेंगे शादी के बाद, आपको इनसे कैसे कनेक्शन फ़ील होगा, आपको इनसे क्या रिसीव होगा। देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। Crossroads, you have to choose one, decide carefully. Hmm. मैं बताऊँ यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है कि देखो आप ना थोड़ा-सा ये पर्सन से शादी करने के पहले ना डाइसी रहोगे। मैं इस पर्सन को चूज़ करूँ या फिर से नहीं करूँ? ये पर्सन मेरे लिए सही है या फिर से नहीं है? बिकॉज़ आपकी ना एक्सपेक्टेशंस थोड़ी-सी डिफरेंट होंगी अपने पार्टनर को लेकर कि वो ऐसे हों, वो बहुत एक्टिव हों, वो ये हों, वो हों, लेकिन ये पर्सन उससे थोड़ा-सा डिफरेंट होंगे। ये पर्सन उससे थोड़ा-सा अलग होंगे। लेकिन मेन थिंग इज़ कि आपको वो वार्मथ में ये रिलेशनशिप में मिल रही है, वो प्यार मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट मिल रही है, जो कि आपकी जो दूसरी एक्सपेक्टेशंस है मतलब वो नहीं हो रही पूरी, लेकिन कुछ और। तो मेबी आप थोड़ा-सा डाइसी भी रहोगे, ये पर्सन से शादी करने के पहले कि मैं करूँ या फिर से मैं नहीं करूँ। ये पर्सन आपको अपना वन एंड ओनली देखेंगे। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसे रहेंगी कि आप इनकी नज़र में एक हीरा हो, एक जेम हो, बट आप लोग की फीलिंग्स इनके लिए थोड़ी-सी डाइसी रहेंगी। इवन शादी के बाद भी आप ऐसे सोच सकते हो कि मैंने सही डिसीज़न तो लिया ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा ना। ये फीलिंग आपको रह सकती है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो, आप बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, तो थोड़ा-सा ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन का कार्ड है, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वांट टू ग्रो ओल्डर विद यू। लेकिन जैसे-जैसे आप ये पर्सन के साथ रहोगे, उन्हें जानोगे, आपका प्यार बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। और एक जैसे ही प्यार इमेजिन हर कोई अपने लिए करता है कि हम साथ में हम सारी चीज़ें देखें, हम सारे सीज़न साथ में देखें, हम ज़िंदगी भर साथ में रहें। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये पर्सन आपको कभी कमी नहीं होने देंगे, किसी भी चीज़ की। बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट ये पर्सन को मैं देख रही हूँ कहीं न कहीं। समटाइम्स थोड़े से
हार्ड टू अंडरस्टैंड होंगे, कि आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि ये क्या कह रहे हैं। बट यू नो इनसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर आपको मिल नहीं सकता, मैं आपको ये भी बता दूँ। इनसे ज़्यादा लॉयल, इनसे ज़्यादा दिल से केयर करने वाला, मतलब इनसे ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं मिल सकता, मैं आपको ये भी बता दूँ। और ये चीज़ ना आप लोग धीरे-धीरे समझोगे, शुरुआती में आप अपने डिसीज़न पर भी डाउट कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने सही पर्सन को तो चूज़ करा है ना, मैंने सही तो डिसीज़न लिया है ना, क्योंकि ये मुझे ना क्विक मैरिज भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, कि पेरेंट्स की तरफ से रिश्ता आ रहा है, पेरेंट्स की तरफ से शादी हो रही है। और अगर मैं अभी टाइम भी बात करूँ तो मुझे 1 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, कि विदिन अ ईयर ये सब कुछ हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। मुझे 90% लोगों के लिए अरेंज मैरिज ही दिख रही है, कि 10% लोग में भी किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मिल रहे हैं, या जैसे मैंने बोला किसी रिलीजियस प्लेस पे मिल रहे हैं, इवन जैसे फैमिली की तरफ से भी मिल रहे हो ना आप लोग, जैसे पहले मीटिंग पे किसी मंदिर में ही मिल रहे हो, मतलब कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी गुरुद्वारे में मिल रहे हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे मिल रहे हो। और बाकी शादी मुझे विद इन अ ईयर, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो ना, या शादी फिक्स होना मुझे विद इन अ ईयर नज़र आ रहा है, और कुछ लोग के लिए उससे भी पहले है। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स भी देख रही हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं कि और यहाँ पर थोड़ी-सी क्लैरिटी और थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपके रिश्ते को लेकर क्या है? कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखो, आपको अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन को पसंद नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि कोई भी पर्सन जो है ना, तो ये खुद करते होंगे ये अच्छी हैबिट्स को, मतलब इनका ना रूटीन भी ऐसे चलता होगा, सुबह जल्दी उठना है, रात को टाइम से सोना है, अच्छी हैबिट्स अपनानी है, ये अल्कोहल तामसिक फूड ये सबसे दूर रहना है। बहुत ये स्पिरिचुअल एक सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करने वाले पर्सन होंगे, कि इनको बहुत ज़्यादा क्लब जाना भी पसंद नहीं है, इनको शांत सुकून वाले प्लेस पे जाना पसंद है, इनको शायद बहुत ज़्यादा बाहर के खाने का भी शौक नहीं है, मतलब घर में इन्हें अपने हाथ से खाना कुक करके खाना पसंद है, अच्छे एक कंफर्टेबल स्पेस में, एक कंफर्टेबल जोन में। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो कुछ चीज़ें आप दोनों की जो है वो मिसमैच हो सकती हैं। आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर से लेट गो करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। बट शादी के बाद आप इस पर्सन पर टोटली डिपेंडेंट होने वाले हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे कैसे भी हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है, कि आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़े ही स्पिरिचुअल पर्सन है भाई, मतलब इनके साथ कैसे एडजस्ट किया जाए। तो ऐसी चीज़ें रह सकती हैं, बट ये चीज़ ना धीरे धीरे सही होगी, ये चीज़ धीरे धीरे फिक्स होगी। जैसे जैसे आप जानोगे कि वो जो भी बात कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो वो चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है हनीमून। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल भी करोगे शादी के बाद, मतलब एक बोलते हैं ना हनीमून टाइम पीरियड, तो वो खत्म नहीं होगा। एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, एक दूसरे के साथ खुश रहना, एक दूसरे से एंजॉय करना। इवन शादी के कई टाइम बाद भी आप एक दूसरे से मिल रहे हो, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हो, नए नए प्लेसेस पे घूमने जा रहे हो। आपका ये लिस्ट रहेगी कि हमें शादी के बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बट ये प्यार ना कभी कम नहीं होने वाला। जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप में क्या होता है ना, शादी के कुछ टाइम बाद वो चार्म कम हो जाता है, एक बोरियत सी होने लग जाती है, कपल्स जस्ट पेरेंट्स बन के रह जाते हैं। आप दोनों के बीच में वो चीज़ नहीं रहने वाली। इनफैक्ट ये चीज़ ना धीरे धीरे बढ़ेगी आप दोनों के बीच की एक जो कैसे बोलूँ, वो कनेक्शन, वो इंटिमेसी वो बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना। और आप दोनों को धीरे धीरे बस ये रियलाइज होता जाएगा कि हम दोनों के लिए एक दूसरे से ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है। मैच मेड इन हेवन है ये, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी रहने वाली है। मतलब दूर से ही आप कपल्स नजर आओगे। कुछ वैसे लाइक यहाँ पर एनर्जी है। बट शुरुआती में कंफ्यूजन, डाउट सब कुछ माइंड में रहेगा, और धीरे धीरे ये चीज़ें अच्छी होंगी। एंड ऐसा भी नहीं है शादी के बाद कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ कुछ चीज़ें, बट वो सब कुछ धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। मतलब शादी के बाद 1-2 साल का टाइम लगेगा। अभी चलो यही देख लेते हैं कि शादी के बाद लाइफ कैसे रहने वाली है आप दोनों की, क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। शादी के बाद आप दोनों ही लोग अपने करियर में बहुत ग्रो करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर करियर में एक स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग्स मुझे दिख रही है, कि अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलोगे कहीं ना कहीं।
कि नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ जाना है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये अचीव करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट एम्परर का कार्ड है आप लोगों के लिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप लोग दोनों ना जैसे एक अपनी एक दुनिया बना लोगे। आप लोग दोनों का ही मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोग दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड हो, कहीं न कहीं आप लोग लोगों से फ्रस्ट्रेटेड हो। आप लोग ना दोनों मतलब अपनी एक अलग दुनिया बनाना बेसिकली। आई डोंट नो, आप लोग शादी के बाद कहीं अलग जाके शिफ्ट हो रहे हो, कहीं अलग जाके रह रहे हो, बट अपना एक एम्पायर क्रिएट कर रहे हो, अपना एक बिल्ड कर रहे हो। अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो। और दोनों के करियर में यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हो। लिटिल बिट चीज़ें डिफरेंट रहेंगी शादी के बाद आप दोनों के बीच में, लेकिन आप कम्युनिकेशन से, बातचीत से सारी चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब चेंज हो सकती है जस्ट जस्ट आपकी शादी के बाद, या आपका ऑफिस चेंज हो रहा है, या आपकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो मुझे वो चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशली क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। ट्रस्ट। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं भाई ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप में से कुछ लोग ना मे बी शादी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे कि शादी होगी कि नहीं होगी। मे बी आप लोग मैरिजेबल एज में हो और अभी कोई अकॉर्डिंगली नहीं मिल पा रहा है, आप लोग ढूंढ रहे हो। एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट करो, शादी होनी है, ज़रूर होगी। आप लोग मैनिफेस्ट करते रहो, शादी को मैनिफेस्ट करना है आप लोगों को। बेसिकली यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। शादी आपकी किस्मत में है। कुछ लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि पता नहीं शादी मेरी किस्मत में है कि नहीं है। शादी आपकी किस्मत में है, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है, आपको भरोसा करना है। जब सही समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो ये खुद ब खुद आपके साथ हो जाएगा। चूज इन न्यू डायरेक्शन। अपनी लाइफ में ना अपने मन को डाइवर्ट करो, कुछ नई चीज़ों में अपने मन को लगाओ, कुछ नया काम करो, कुछ नई इनोवेटिव चीज़ें सीखो। और जैसे मैंने कहा कि अपने पास्ट से, अगर कुछ लोग अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं, उस चीज़ से बाहर निकलो। अगर कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आप उस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही अलग रहने वाले हैं आपके यूजुअल टाइप जो क्रश हैं, या जिन भी लोगों के साथ अभी तक आप रिश्ते में रहे, उनसे ये पर्सन काफ़ी अलग होंगे, इनकी सोच काफ़ी अलग होगी। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एक नई डायरेक्शन की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अपने लिए एक हेल्दी मैरिज को, हैप्पी मैरिज को मैनिफेस्ट करो। और मुझे ऐसे भी दिख रहा है कुछ लोग के बाद यहाँ पर शादी के बाद कंसीविंग के ना थोड़े से जल्दी चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। बाकी अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सी मॉर्गेनाइट या रोज क्वार्ट्स, मैं दोनों को ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी वेबसाइट का। आप इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल को अपने लिए वेयर कर सकते हो, आपकी एनर्जी से दोनों रेजोनेट करेंगे। मॉर्गेनाइट या फिर से रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स सभी जानते हैं। और मॉर्गेनाइट प्यार को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। आप चाहो तो दोनों को साथ में भी वेयर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप चाहो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हो www.healofthejust717.com। बाकी आज इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसे लगी। इसे लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।